नमस्कार। आज हम फिर वीडियो नंबर 3 में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग के अंतर्गत उर्मिला के विरह का वर्णन करेंगे। इस पद में उर्मिला विरह व्यथा से पीड़ित होकर दीपक और पतंगी के प्रेम को आदर्श प्रेम मानती हुई अपनी सखी से मन की पीड़ा अभिव्यक्त करते हुए कहती है। क्या कहती है कि हे सखी, मेरा प्रेम तो एक तरफा है, उस प्रेम का मैं पालन कर रही हूँ, लेकिन दोनों ओर प्रेम पलता है। वास्तविक प्रेम तो वही होता है जहाँ दोनों ओर एक समान होता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। वास्तविक प्रेम तो वही होता है जहाँ दोनों ओर एक समान प्रेम पल रहा हो। तो उर्मिला अपनी सखी से इसी संदर्भ में कहती है, सखी, पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। कि हे सखी, जो पतंगा है दीपक की लौ से बहुत प्रेम करता है और उसी प्रेम के कारण वो उसी की लौ में अपने जीवन को समाप्त कर देता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दीपक नहीं जलता, वो भी विरह रूपी अग्नि में लगातार जलता है। अर्थात प्रेम के कारण दोनों को संताप सहन करना पड़ता है। प्रेम भाव दोनों में समान रूप से अपेक्षित है, दीपक में भी और पतंगे भी। दोनों का प्रेम आदर्श प्रेम है। शीश हिलाकर दीपक कहता, फिर वो कहती है अपनी सखी से, शीश हिलाकर यानी माने सिर हिलाना। दीपक की लौ जो जलती है तो उसको उर्मिला कहती है कि शीश हिलाकर यानी अपना सिर हिलाकर दीपक की लौ के हिलाकर दीपक पतंगे से कहता है, बंधु व्यर्था ही तू क्यों धैता है। धैता माने जलना, बंधु भाई, व्यर्था माने बेकार, व्यर्थ ही। कि हे भाई, तू व्यर्थ ही क्यों जलता रहता है, क्यों तू अपने प्राणों को नौछावर करता है। पर पतंग पढ़कर ही रहता है। लेकिन जो पतंगा है वो दीपक की बात नहीं मानता, वो अपने प्रेम के वशीभूत होकर उस दीपक की लौ में जलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। कितनी विवलता है। विवलता माने व्याकुलता। इस प्रकार पतंगे के प्रेम में हम ये देखते हैं कि कितना वो व्याकुल हो जाता है, कितना व्याकुल होकर वो अपने प्राणों को नौछावर करता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। इसी आधार पर ये स्पष्ट हो जाता है कि जो प्रेम की भावना होती है वो दोनों ओर से ही होती है, तभी वो आदर्श प्रेम होता है, तभी प्रेम का निर्वाह हो पाता है। आगे बचकर हाय पतंग मरे क्या। उर्मिला फिर इसी संदर्भ में आगे कहती हैं कि क्या कहती है, दीपक से प्रेम करने वाला पतंगा उससे अलग नहीं रह सकता, इस कारण वह बचकर क्या करेगा। फिर वो अपने अंदर के छिपे हुए सवालों को पतंगे के माध्यम से कहती है। क्या प्रेम को छोड़कर प्राणों की रक्षा करना उचित है। क्या प्रेम की खातिर जले नहीं तो मरना चाहिए। अर्थात प्रेम में दूर हो जाने से तो मरना अच्छा है। प्रेम का निर्वाह करने के लिए अपने प्राणों का मोह नहीं करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह सच्चा प्रेम नहीं कर सकता, परंतु जीवन से हताश होकर प्राणों को त्यागना तो प्रेम की असफलता ही मानी जाएगी। कि कहती है, क्या यह सफलता है, यानी
प्रेम की असफलता ही मानी जाएगी जो जीवन से हताश हो जाता है और अपने प्राण को त्याग देता है। इसलिए प्रेम दोनों ओर से बना रहे, तभी वह सदैव बना रहता है। तो इस पद में गुप्त जी दीपक और पतंगे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो पतंगा और दीपक का जो प्रेम है वो आदर्श प्रेम है, और उर्मिला की जो विरह की जो पीड़ा है उसको उसी प्रेम के रूप में दिखाया गया है। और ये भी समझाया है कि उर्मिला का प्रेम तो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, यानी उसकी जो विरह की जो पीड़ा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो लक्ष्मण है उनका जो पति है वो उर्मिला से प्रेम नहीं करता। क्यों? लोक मर्यादा के कारण उनका जो प्रेम भावना है, उनकी जो पीड़ा है, जो विरह व्यथा है, वो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन उनके हृदय में प्रेम अवश्य है। इसीलिए तो उर्मिला का विरह व्यथा से संतप्त रहना उचित ही माना है। और ये भी बताया है कि पतंगा दीपक की लौ पर बार बार पड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि वो दीपक की लौ से बहुत प्रेम करता है और अंततः वह अपने प्राण गंवा देता है। इस प्रकार वह प्रेम की खातिर अपना जीवन समर्पित कर देता है। तो इसमें गुप्त जी ने अलंकारों का भी प्रयोग किया है, जैसे समासोक्ति, आक्षेप, रूपक और अनुप्रास इत्यादि। धन्यवाद।